हेलो डियर बच्चों, आज फिर हम तीसरा वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं आज के अपने चैनल का। और उस वीडियो का नाम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर था, इससे पिछला वीडियो जो आया था। और ये वाला वीडियो भी टोटली कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो जितने ज्यादा सवाल हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे सर उतना कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ज्यादा अच्छा होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 4-5 वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर में बनाया जाए और डिफरेंट वैरायटी के सवाल आपको करवाए जाए, जिससे कि आप एकदम परफेक्ट हो जाए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो मैंने क्या प्लान किया है, आई विल बी गिविंग यू सीरीज ऑन जेईई एडवांस। वो सीरीज क्या होगी उसका नाम अभी मैंने लॉन्च नहीं किया है, दैट आई विल बी टेलिंग यू लेटर ऑन। तो सीरीज में क्या होगा, आई विल बी मेकिंग 5 वीडियोस ऑफ ईच चैप्टर एंड हर चैप्टर में जेईई एडवांस के क्वेश्चन होंगे। ये बात ध्यान रखें, हर चैप्टर से 5 वीडियो होंगे और हर वीडियो में जेईई एडवांस के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जेईई मेंस के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, आप सॉल्व भी कर लेते हैं बहुत कंफर्टेबली। मेरा मानना यह है कि हम जेईई एडवांस पे या जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को करेंगे तो ज्यादा बेटर हम उन चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं डिफरेंट क्वेश्चंस बनाऊंगा। ये सेकंड वीडियो है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, पहला वीडियो आ चुका है और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप सभी ने। तो ये सेकंड वीडियो है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अब जो अगला वीडियो आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर नहीं होगा, दैट विल बी फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर, ताकि ऐसा ना हो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते रहें। तो डिफरेंट चैप्टर का आएगा, उसके बाद फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस तरह से हमारी सीरीज चलती रहेगी और हमारा टारगेट ये है कि मैं आपको हर चैप्टर में जल्द से जल्द 5-5 वीडियो बना दूं, जिससे आप पूरी तरह से जेईई एडवांस के लिए तैयार हो जाएं। मेरे पास कुछ बच्चों के फोन भी आते हैं और बात भी होती है मेरी, तो कुछ बच्चे परेशान है कि सर हमारे जेईई मेंस में जो अटेम्प्ट हुए हैं उनमें अच्छी परसेंटाइल नहीं बनी है, अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए हैं। तो मैं आपसे कहूंगा बेटा अभी भी बहुत टाइम है, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, जेईई मेंस से भी अच्छा कर सकते हैं, एडवांस क्रैक कर सकते हैं। एडवांस अपना टारगेट लेके चलो कि हमें आईआईटी क्रैक करना है, हमें आईआईटी निकालना है, ये अपना टारगेट लेके चलो, है ना। जरूरी थोड़ी है कि जो पत्थर तुम फेंको उससे आम टूटे, सही बात है कि नहीं है। जो पत्थर फेंको तुम उससे आम टूटे, जरूरी थोड़ी है। कुछ कोशिशें तैयारी करने के लिए भी होती है। दिल छोटा मत करना अपना, दिल छोटा मत करना अपना बच्चे। फिर से खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे और फिर जीतेंगे 100% तैयारी के साथ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इफ अल्फा इज इक्वल टू e की पावर 2/7 इंटू आयोटा एंड एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके 20 a के x की पावर k, देन द वैल्यू ऑफ r बराबर 0 से लेके 6 f ऑफ अल्फा की पावर x इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें इस सवाल में n का वैल्यू निकालना है, तो ये हमारा सवाल है। अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए, व्हाट इज दिस, दिस इज 7th रूट ऑफ यूनिटी। 7th रूट ऑफ यूनिटी ये है, तो अल्फा का वैल्यू हमें दिया हुआ है, इसका मतलब 7th रूट ऑफ यूनिटी है और हमें ये दिया हुआ है। अच्छा एक चीज नोटिस कीजिए इस एक्सप्रेशन में, अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये a1 x की पावर 1 आएगा, k की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो a2 x की पावर 2 आएगा, 20 पुट करूंगा तो a20 x की पावर 20 आएगा। लेट अस सपोज मैं इसमें k की वैल्यू 0 पुट कर देता। अगर मैं इसमें k की वैल्यू 0 पुट कर देता, ये हो जाता है a0 x की पावर 0, x की पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाता, 1 हो जाता, यानी a0 बनता। यानी a0 जो अलग से दिया हुआ है आपको बाहर, उसको आप कंबाइन करके लिख सकते हैं सिग्मा में। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो हम उस जो दिया हुआ है a0 उसको कंबाइन करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके सामने fx एंड दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा k बराबर 0 से लेके 20, इट विल बिकम व्हाट, a के x की पावर k। ये fx हमने छोटा लिख दिया, यहीं पे आपको फंसा देता और आप आगे नहीं बढ़ पाते, तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब हम सिग्मा r बराबर 0 से लेके 6 f ऑफ अल्फा की पावर x को देखते हैं। तो अगर मैं यहां पे आप देखेंगे कि सिग्मा r बराबर 0 से लेके 6 f ऑफ अल्फा की पावर r इंटू एक्स को सॉल्व करूंगा, तो r को 0 पुट करूंगा तो इट विल बिकम f ऑफ x, अगेन इट विल बिकम f ऑफ अल्फा x प्लस f ऑफ अल्फा स्क्वायर x टिल व्हाट, इट विल बी f ऑफ अल्फा की पावर 6 इंटू x। ये इस तरह से दिखाई देगा जब हम r का वैल्यू 0 से लेके 6 तक लेके जाएंगे, ठीक है। अब व्हाट इज fx, दिस इज fx। अब देखिए fx में ये पुट करूंगा, f ऑफ अल्फा x में क्या पुट करूंगा, x की जगह अल्फा x, इसमें क्या पुट करूंगा, x की जगह अल्फा स्क्वायर x, इस तरह से पुट करेंगे। सब में सिग्मा आएगा, मैं लिख देता हूं एक बार फिर भी, सब में सिग्मा आएगा। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं सबका सिग्मा कंबाइंडली बाहर निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा k बराबर 0 से लेके 20। आप देखिएगा बच्चों, k बराबर 0 से लेके 20, अंदर क्या बचेगा ये देखिएगा, fx क्या होगा, सब पे सिग्मा सेम है, सबका सिग्मा बाहर आ गया, fx क्या होगा, fx हो जाएगा आपका सिंपली a की पावर k x की पावर k प्लस f ऑफ अल्फा x हो जाएगा a की पावर k अल्फा x की पावर k एंड फाइनली इट विल बिकम a k अल्फा x की पावर कितना हो जाएगा, f ऑफ अल्फा की पावर 6। अच्छा अगर हम यहां बात करें तो f ऑफ अल्फा x पुट किया तुमने x की जगह पे, तो अल्फा x की पावर k आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 6 इंटू एक्स, पूरे की पावर कितना हो जाएगा k, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं हम, देखिए सिग्मा k बराबर 0 से लेके 20 लिखा हुआ है,
व्हाट आई एम गोइंग टू टेकिंग आउट, इट विल बी k की पावर k बाहर आ जाएगा, a की पावर k, और x की पावर k भी बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, इट विल बी 1 प्लस अल्फा की पावर k प्लस अल्फा स्क्वायर की पावर k प्लस अल्फा क्यूब की पावर k, और फाइनली कहां तक जाएगा, अल्फा 6 की पावर k। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। यहां तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। अब बात यह आती है कि इसमें आगे कैसे करेंगे, हाउ वी विल सॉल्व फर्दर। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि 1 प्लस ओमेगा की पावर p प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर p, जहां पे p ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसकी दो वैल्यूज आती है, आपको याद होगा। इसका वैल्यू एक तो 0 आएगा और इसका वैल्यू 3 आएगा। इसका वैल्यू 0 कब आएगा, जब p इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, एंड 3 कब आएगा, जब p इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये बात आपको याद आ रही है कि अगर 1 प्लस हम क्या है, जितने भी रूट्स आ रहे हैं उसकी कोई पावर रेस करते हैं, अगर वो पावर जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो 3 का मल्टीपल है तो उसका वैल्यू 3 आ जाएगा, अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं है तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। लेट अस सपोज 7th रूट ऑफ यूनिटी है, 7th रूट ऑफ यूनिटी है तो क्या मान ले, 7th रूट ऑफ यूनिटी मान लेते हैं 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 5, अल्फा की पावर 6। तो सबके ऊपर मैं पावर p रेस कर दूंगा, तो वो p जो है अगर 7 का मल्टीपल होगा तब तो उसका वैल्यू 7 आ जाएगा, अदरवाइज उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। और यही हमारा सवाल है, बड़ा जबरदस्त सवाल है ये सवाल। आप देखिए k बराबर 0 से लेकर 20 तक जा रहा है। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि अगर मैं सबसे पहले k की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो क्या पॉसिबल हो पाएगा, k जो है यहां पे पावर के रेस की हुई, k रेस की हुई है, तो पावर यहां पे सारे रूट्स के ऊपर k है, और ये 7th रूट ऑफ यूनिटी है, 1 है, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा क्यूब से लेकर अल्फा की पावर 6। दीज ऑल आर 7th रूट ऑफ यूनिटी, ये 7 रूट ऑफ यूनिटी है, इनके ऊपर हमने k पावर रेस की। तो k अगर 7 का मल्टीपल होगा, अगर k 7 का मल्टीपल होगा तब तो उसका आंसर 7 आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले k का वैल्यू 0 पुट किया, k का वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा, यस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो क्या बचेगा, a0 x की पावर 0, तो इट विल बिकम a0, और अंदर जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, आप सभी लोग जानते हैं, इट विल बी 7 प्लस। आगे बढ़ते हैं, अगला जो 7 का मल्टीपल क्या होगा, जब k का वैल्यू 0 से लेकर 20 तक जा रहा होगा, अगला 7 का मल्टीपल होगा 7, उसके बाद मल्टीपल होगा 14। तो जब आप 7 पुट करेंगे तब भी इसका वैल्यू 7 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा a7 x की पावर 7, तो इट विल बी a7 x की पावर 7 इंटू में 7 प्लस अगला हो जाएगा a14 x की पावर 14 और ब्रैकेट में फिर से 7। सही बात है, a14 x की पावर 14 और इसका वैल्यू वापस से कितना हो जाएगा 7, सब में से 7 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो इट विल बी 7 इंटू a0 प्लस a7 x की पावर 7 प्लस a14 x की पावर 14। तो आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन किसके बराबर दिया था, n इंटू a0 प्लस an x की पावर n प्लस a2n x की पावर 2n। सेम एक्सप्रेशन आपको देखिए वहां तक बनता हुआ दिख रहा है। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो पूछा हुआ हमसे n का वैल्यू, तो n का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 7 के बराबर। तो देखिए कितना जबरदस्त सवाल था, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, और इंटीजर टाइप में इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। होप इट इज क्लियर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद क्या रखनी है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, जैसे 5th रूट ऑफ यूनिटी है, तो 5th रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4, सबके ऊपर मैं पावर k रेस कर दूंगा। अगर k 5 का मल्टीपल है तब तो वैल्यू 5 आ जाएगी, इफ k इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5 तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 0 के बराबर। होप इट इज। तो बच्चों ये अपना सेकंड सवाल है ना, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द लोकस ऑफ z। अच्छा एक बात और बता दो, वीडियो के एंड तक बने रहना, उसमें क्या होगा कि बीच में कहीं पे भी मैं एक सवाल देने वाला हूं आप सभी को, आई विल बी गिविंग अ क्वेश्चन, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दैट इज नॉट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी और चैप्टर का सवाल होगा, तो आई वांट टू सी कि कितने बच्चे उसका आंसर देते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में नहीं आएगा, वो किसी भी क्वेश्चन के बीच में आ सकता है वो सवाल, ठीक है। तो कंसीडर द लोकस ऑफ z इज गिवन बाय रियल पार्ट ऑफ z माइनस का 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस 7 प्लस 2 आयोटा। लेट pz1 एंड qz2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग गिवन लोकस। ये जो लोकस है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंड ऑल्सो सेटिस्फाइंग दिस, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ pq इज डिविजिबल बाय, pq की जो लंबाई आएगी या मिनिमम वैल्यू आएगी वो किससे डिविजिबल होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं उस लोकस को, जो लोकस हमें दिया हुआ है। लोकस हमें दिया हुआ है कि रियल पार्ट ऑफ z माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 7 प्लस का 2 आयोटा। लेट्स सॉल्व दिस लोकस। रियल पार्ट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई एज्यूम कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल आपके देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई लेके सॉल्व होते हैं, ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे सवाल, ठीक है ना। तो रियल पार्ट ऑफ z का मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई, ये माइनस का 7 प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, यानी अंडर रूट के अंदर
रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये लीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 प्लस का, ये जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 4y, या इसको y प्लस 2 का होल स्क्वायर ही रहने देते हैं, इट विल बी y प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये उधर जाएगा तो 10x हो जाएगा, इट विल बी 10x 14x माइनस 4x, और ये जाएगा 4 माइनस 49, दैट विल बी माइनस का 45, एंड दैट विल बी इक्वल टू y प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इट विल गिव यू y प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, आई कैन टेक आउट 5 कॉमन या 10 कॉमन निकाल लेते हैं, 10 कॉमन आएगा डेफिनेटली, तो इट विल बी 10 इनटू क्या हो जाएगा ये x माइनस 9/2। ये देख सकते हैं पैराबोला। अब ये जो पैराबोला आपको दिखाई दे रहा है ये इस प्रजाति का दिखाई देगा, किस प्रजाति का, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्रजाति का। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्रजाति का दिखाई देगा तो आपको एक बात दिख रही होगी साफ साफ, इस पैराबोला का वर्टेक्स जो आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी 9/2 कॉमा माइनस का 2, यस और नो। इस पैराबोला का जो वर्टेक्स आएगा वो आएगा 9/2 कॉमा माइनस का 2। जिन बच्चों ने पैराबोला पढ़ रखा है वो समझ गए होंगे इसका वर्टेक्स 9/2 कॉमा माइनस 2 आएगा। इसके डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x प्लस a इज इक्वल टू 0। यहां पे x की जगह क्या है, x माइनस 9/2, तो x माइनस 9/2 प्लस a निकालना है, तो 4a किसके बराबर है 10 के, 4a किसके बराबर है 10 के, तो a कितना आ जाएगा 5/2। तो यहां पे x की जगह तो देखिए क्या है, x की जगह आ रहा है x माइनस 9/2, यानी x माइनस 9/2 प्लस a की जगह आ जाएगा 5/2, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल जाएगी वो मिल जाएगी x इज इक्वल टू 2। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2 इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस, वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर हम इस डायग्राम को बनाना चाहें, लेट्स सी टू मेक दिस डायग्राम व्हाट विल हैपन, अगर इस डायग्राम को हम बनाना चाहें तो वर्टेक्स है 9/2 कॉमा माइनस 2, ये रहा आपका 9/2 कॉमा माइनस 2, 9/2 कॉमा माइनस 2, दिस इज द वर्टेक्स, और हमने डायरेक्ट्रिक्स को प्लॉट कर लिया, ये ली डायरेक्ट्रिक्स आपकी, एंड दैट डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू 2। ये हमने अभी तक लोकस बनाया। आपको एक बात बोलिए, लेट p z1 एंड q z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग गिवन लोकस। इस लोकस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इस पैराबोलिक कर्व को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंड ऑल्सो सेटिस्फाइंग, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं पहले। ये लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस 2 प्लस आयोटा अल्फा, यानी z1 और 2 प्लस आयोटा के बीच का जो 2 प्लस आयोटा अल्फा, सॉरी, तो एक पॉइंट आएगा आपका z1। लेट अस सपोज मैं p को यहां पे ले लेता हूं, दिस इज पॉइंट p एंड दैट इज z1 एंड दिस इज q एंड दैट इज पॉइंट z2। और आप देखिए कि 2 कॉमा अल्फा, z1 की कहां से बात चल रही है, 2 कॉमा अल्फा से, और z2 की भी 2 कॉमा अल्फा से बात चल रही है, और इन दोनों के बीच का आर्ग्यूमेंट जो आएगा वो π/2 दिया हुआ है। आप सोचिए z1 और 2 कॉमा अल्फा से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है और z2 और 2 कॉमा अल्फा से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इन दोनों के बीच में जो आर्गुमेंट आएगा 90 डिग्री, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा। अब बात यह आती है कि 2 कॉमा अल्फा कहां पे आएगा सर, लेट अस सपोज हम मान लेते हैं 2 कॉमा अल्फा इस लाइन पे कहीं पे भी आ सकता है। लेट अस सपोज 2 कॉमा अल्फा यहां पे आ गया, दिस इज 2 कॉमा अल्फा। हमने क्या किया, इस वाली लाइन को यहां ज्वाइन कर दिया p से, और इस वाली लाइन को हमने किससे ज्वाइन कर दिया, q से। एक लाइन को हमने p से ज्वाइन कर दिया, एक लाइन को q से ज्वाइन कर दिया, और हम जानते हैं कि ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि z1 और z2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि z1 माइनस 2 प्लस आयोटा अल्फा और z2 माइनस 2 प्लस आयोटा, इनके बीच का जो आर्गुमेंट है वो 90 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा लाइन को स्ट्रेट कर देते हैं यहां पे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको PQ का मिनिमम डिस्टेंस बताना, यू हैव टू फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ PQ। अच्छा, तो आप एक चीज ध्यान से देखिए कि अगर ये डायरेक्ट्रिक्स पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, अगर ये PQ लाइन जो है, PQ लाइन डायरेक्ट्रिक्स पे 90 डिग्री एंगल सबस्टेंड कर रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली, सोच के बताओ कि PQ क्या होगा, सोच के बताओ, दिमाग से सोचिए, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, अपने दिमाग से सोचिए, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। PQ क्या होगा अगर ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है डायरेक्ट्रिक्स पे, PQ किसकी लंबाई होगी, अगर आपने सोच लिया तो वेरी गुड, PQ जो होगा लेटेस्ट सेक्टम होगा, और PQ लेटेस्ट सेक्टम होगा, इसका मतलब PQ का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, 4 इंटू कैपिटल ए के बराबर, और 4 इंटू कैपिटल ए के बराबर आएगा तो PQ का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू कैपिटल ए आ रहा है 5/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 10। PQ की लंबाई आ जाएगी मिनिमम किसके बराबर, 10 के बराबर, और PQ की अगर मिनिमम वैल्यू 10 के बराबर होगी तो पूछा तो किससे डिविजिबल होगा, यानी आपका 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब इसके 2 आंसर आ जाएंगे, और वो 2 आंसर आ जाएंगे आपके A एंड C। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आया होगा। दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल देखिए, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर
एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस मॉड के अंदर 2z माइनस 3। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है, कभी भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपैरिजन करके मिनिमम वैल्यू निकालो, मैक्सिमम वैल्यू निकालो, बड़ा परेशान किया जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 2z माइनस 3 इज लैम्डा। उसका मिनिमम वैल्यू लैम्डा दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है, एंड इफ y बराबर 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 बराबर 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x माइनस लैम्डा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y। देखिए सर, एक तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल, दूसरी बात कौन सा सवाल, वो भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने वाला सवाल, और तीसरी बात सर इसमें दुष्ट लोग और उपस्थित है। कौन कौन से, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स। सर वैसे डर लगता है ग्रेटेस्ट इंटीजर तो सिंपल ठीक ठाक सॉल्व कर लेते हैं, पर किसी सवाल में अगर उसको इन्वॉल्व किया जाता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। अच्छा एक बात ध्यान रखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर मेंशन होना चाहिए, तभी आप उसको अज्यूम करेंगे, जैसे यहां मेंशन किया हुआ है, अदरवाइज वो ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होगा। फिर कुछ बच्चे मुझसे पूछते सर जेई ने अगर ऐसा दिया तो, बेटा देखो अगर जेई उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा मतलब होगा तो जरूर देगा, नहीं दिया इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ठीक है। चलिए, इफ दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब ध्यान से देखिए क्या एक्सप्रेशन है, मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस मॉड के अंदर है 2z माइनस 3, इसका मिनिमम वैल्यू आपको लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बात देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस मॉड के अंदर 3 माइनस 2z का मॉड, एक ही बात है, क्या ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया, मान लीजिए मॉड दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये किससे बड़ा होगा या किसके बराबर होगा, मॉड के अंदर z प्लस z माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2z। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर आपने 2z माइनस 3 को 3 माइनस 2z क्यों लिखा, उसके पीछे कारण ये है क्योंकि ये z और z जोड़ेंगे तो 2z बनेगा, 2z से 2z कैंसिल हो जाएगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू बनेगी। तो मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ऑल 3 का सम। तो 2z से 2z कट जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी मैं कह सकता हूं कि मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 3 माइनस 2z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 3 माइनस 2z का मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर, और वो किसके बराबर दिया हुआ, लैम्डा के बराबर। बस सर इतना सा था, और क्या, बस इतना सा ही सवाल था, घबराने की जरूरत क्या है। तो लैम्डा वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 2 के। अब लैम्डा का वैल्यू 2 के बराबर आ गया तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, y इसके बराबर है और इसके बराबर भी है, इसका मतलब 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2। तो 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 3 बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 2। ये बात ध्यान रखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई इंटीजर आ रहा है तो वो बाहर आ जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 2, तो इट विल बिकम 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6 के बराबर। तो यहां से मिल जाएगा 9 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो y का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 21 के बराबर। तो y का वैल्यू 21 हो जाएगा, और हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y। तो y का वैल्यू 21 आ गया, तो यहां पुट कर दूंगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 21 विल गिव यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 21, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 9 के बराबर। तो ये जाएगा 9 प्लस 21 दैट विल बी टोटल इक्वल टू 30। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 30 के बराबर, ठीक है। देखिए छोटा सा सवाल था, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह से। अगर आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर है तो सवाल का आंसर जरूर निकलेगा। तो ये बच्चों आपका 4th सवाल है, देखिए बड़ा जबरदस्त सवाल है, ये बहुत ही अल्टीमेट सवाल। इसमें थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज होगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, जिसने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ रखा, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, इतना आप कर सकते हैं, बस सवाल को डिकोड करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओमेगा बी अ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो दो बातें सामने निकल के आती है। सबसे पहली बात तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा। दूसरी बात ओमेगा की पावर 3n का मल्टीपल हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। A fair dice is thrown 3 times, एक डाई को 3 बार उछाला गया है। इफ एबीसी आर द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन द डाई, एबीसी जो नंबर्स हैं वो डाई के ऊपर ही ऑब्टेन्ड हुए, देन द प्रोबेबिलिटी a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इज इक्वल टू 1
is equal to p by q, where p and q are co-prime natural numbers, then find the value of p plus q. आपको p plus q का वैल्यू बताना है, p और q का वैल्यू क्या होगा. चलिए तो स्टार्ट करते हैं सवाल को. सबसे पहली बात तो ये देखिए, एबीसी जो है वो डाई के ऊपर नंबर आने वाले. पहले टोटल नंबर ऑफ केसेस बता देते हैं. टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस की अगर बात की जाए तो ये तो बच्चा जानता है कि ये आ जाएंगे 216 आउटकम, क्योंकि एक डाई पे 6 नंबर ऑफ केसेस होते हैं. तो 6 इंटू 6 इंटू 6 की पावर 3, दैट विल बी 216. अब हमें क्या चाहिए, हमें उस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर आ जाए. ठीक है, किस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर एंड a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, इसका वैल्यू 1 आ जाए. तो मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगा इस पूरे का वैल्यू 1 कब आ सकता है. इस पूरे का वैल्यू 1 तभी आ सकता है जब इफ a बराबर b हो, या फिर b बराबर c हो, या फिर c बराबर a हो, तभी ऐसा पॉसिबल है. a बराबर b हो या फिर b बराबर a हो, b बराबर c हो या फिर c बराबर a हो, यह बात ध्यान रखना, तभी ऐसा पॉसिबल है. तो हम केस नंबर 1 लेके चलते हैं. केस नंबर 1 क्या है, अगर a बराबर b हो जाए तो देखते हैं क्या होता है. अगर a बराबर b हो जाए तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ a इज इक्वल टू b. इफ a इज इक्वल टू b देन इट विल बिकम a प्लस a ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर इनटू इट विल बिकम a प्लस a ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा. तो ये बन जाएगा, a कॉमन निकालेंगे अंदर 1 प्लस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा वैल्यू आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर. तो इट विल बी माइनस का a ओमेगा स्क्वायर प्लस का c ओमेगा स्क्वायर. सिमिलरली फिर से a कॉमन आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा, तो इट विल बी माइनस का a ओमेगा प्लस c ओमेगा एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर. यहां से ओमेगा स्क्वायर कॉमन, यहां से ओमेगा कॉमन, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू में इट विल बी c माइनस a का होल स्क्वायर. यहां भी c माइनस a, यहां भी c माइनस a इज इक्वल टू 1. ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा. तो c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स c माइनस a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड c विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी a प्लस माइनस 1. c और a में ये रिलेशन आएगा, और abc जो है नंबर वो डाई के ऊपर है, तो c जो है वो बराबर होना चाहिए a प्लस माइनस 1 के. अब हमें डाई के ऊपर चेक करना है कि ऐसे कितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं. लेट अस सपोज a का वैल्यू 1 हो गया, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा. जैसे a का वैल्यू 1 हो गया, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो a का वैल्यू 1 हो गया, तो a का वैल्यू 1 हो गया, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. ठीक है ना. और दूसरी बात उल्टा भी कर सकते हैं, c का वैल्यू 2 हो गया तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1. तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, देखिए एक तो हो जाएगा 2,1, दूसरा हो जाएगा 1,2, अगला हो जाएगा 2,3, फिर हो जाएगा 3,2, नेक्स्ट विल बी 3,4, 4,3, नेक्स्ट विल बी 4,5, 5,4 एंड नेक्स्ट विल बी 5,6, 6, सॉरी इट विल बी 5,6 एंड 6,5, नेक्स्ट विल बी व्हाट 6,7. नहीं, डाई की बात चल रही है यहाँ पे, 7 कैसे आ सकता है, तो 6 तक ही जाएगा. तो टोटल मिला के अगर आप देख सकते हैं कि अगर आपने a और b को बराबर लिया तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस c बराबर a प्लस माइनस 1 के लिए बच्चों कितने आ रहे हैं, 10 केसेस आ रहे हैं. देयर आर टोटल 10 केसेस. अगर मैं b बराबर c लूंगा तो भी 10 केसेस आएंगे, c बराबर a लूंगा तो भी 10 केसेस आएंगे. तो इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए कितने केसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमें 30 दिखाई दे रहे हैं. तो आंसर हो जाएगा कितना, टोटल नंबर ऑफ केसेस 30 डिवाइडेड बाय फेवरेबल केसेस 30 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस इट इज 216. ये हो जाएगा आपका 15/108. ये हो जाएगा 15/108. 5 की टेबल से अगर आप कट करेंगे 3 की टेबल से तो ये 5 टाइम्स जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 36 टाइम्स. तो ये हो जाएगा p बाई क्यू के बराबर, दैट विल बी इक्वल टू p बाई क्यू. तो आप देख सकते हैं p का वैल्यू 5 आ जाएगा और q का वैल्यू 36 आ जाएगा. तो p प्लस क्यू आपका किसके बराबर आ जाएगा, 41 के बराबर, एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रोबेबिलिटी का एक मिक्स सवाल है जो कि इस सवाल को बहुत ही जबरदस्त बनाता है. ये इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर आना चाहिए था. इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर कब आ सकता है, जब a बराबर b हो, या फिर b बराबर c हो, या फिर c बराबर a हो. ये बात भी आप ध्यान रखिए. ठीक है, नोट इट डाउन. तो हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि एक सरप्राइज होगा वीडियो के बीच में किसी भी क्वेश्चन के बाद. तो अभी तक हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, और ये 4 क्वेश्चन के बाद हमारा सवाल ये आ रहा है. इस सवाल को मैंने नाम दिया बूस्टर, और मैं हर वीडियो में आपको एक एक बूस्टर दूंगा, 1 बूस्टर या 2 बूस्टर, जिससे कि आप सवाल को कर पाए. और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या आ रहा है. मैं सवाल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आप सभी को. लेट a and b 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस सच दैट a ट्रांसपोज इनटू a, ये i के बराबर है. इसका मतलब आप समझ जाइए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है.
डिटरमिनेंट ऑफ ए इज पॉजिटिव एंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 12 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की पावर 13 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस आई प्लस का एल, जहां पे एल जो है इसके बराबर है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 0 से लेके साइन स्क्वायर एक्स एल एन 1 प्लस टी क्यूब डी टी 0 से लेके एक्स की पावर टी माइनस 1 माइनस टी टेन टी माइनस टी इंटू 1 माइनस कॉस टी डी टी। तो ये बहुत ही अमेजिंग सवाल है जिसमें बहुत सारे मैट्रिसेस के कंसेप्ट लग रहे हैं एज वेल एज लेमनीज लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा क्या आता है इसका आंसर, और ये इंटीजर टाइप सवाल है। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। फॉर एनी इंटीजर k लेट अल्फा k इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाय 7 प्लस आयोटा sin पाई बाय 7 k पाई बाय 7 where iota is equal to under root minus 1, then the value of this expression you can see two sigmas over here. One sigma is going from k is equal to 1 to 12, another sigma is going from k is equal to 1 to लेके 3. तो we have to find the value of this. तो अल्फा के जो आपको दिया हुआ उसको आप ऑब्जर्व कीजिए कि अल्फा के को मैं अगर इस तरह से लिखना चाहूं तो अल्फा के इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos of 2 pi by 14 2k pi sorry it will be 2k pi divided by 14 plus iota sin of 2k pi divided by 14। तो आप देख सकते हैं क्या है ये अल्फा क्या है, ये है 14th रूट ऑफ यूनिटी। दिस विल बी 14th रूट ऑफ यूनिटी। अब 14th रूट ऑफ यूनिटी तो आप बच्चे जानते हैं 14th रूट ऑफ यूनिटी इसका मतलब z की पावर 14 आ रहा होगा, z की पावर 14 बराबर 1। अब z की पावर 14 बराबर 1 इसका मतलब दो रूट तो आपको ऑब्वियसली पता है, एक रूट तो 1 होगा और एक क्या होगा -1 होगा। और एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हो, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी हो, ऑल विल लाई ऑन अ सर्कल। ये सारे के सारे एक सर्कल पे लाई करते हैं। तो अगर मैं इनको प्लॉट करना चाहूंगा, लेट अस सपोज इफ यू पुट k is equal to 0, if you put k is equal to 0 तो it will be alpha 0 and alpha 0 will be cos 0 plus iota sin 0 तो it will be 1। पहला रूट जो आएगा हमारे पास 1 आएगा। लेट्स प्लॉट द सर्कल। अगर हम सर्कल प्लॉट करेंगे यहाँ पे व्हाट विल बी द सर्कल, सर्कल विल बी लाइक दिस। अब हम रूट्स को प्लॉट करते हैं। अगर रूट्स को प्लॉट करेंगे तो रूट्स को प्लॉट करते वक्त क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहला रूट आएगा आपका यहाँ पे 1, फर्स्ट रूट विल बी 1 एंड अदर रूट विल बी -1। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया। दो रूट तो आपको साफ दिख रहे हैं क्योंकि 14th रूट ऑफ द यूनिटी का मतलब आप कौन सी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, z की पावर 14 इज इक्वल टू 1 को सॉल्व कर रहे हो, और z की पावर 14 इज इक्वल टू 1 को सॉल्व कर रहे हो। बाकी बात एक रूट 1 होगा और एक -1 होगा, तो एक रूट 1 आ गया। अब ध्यान से देखिए बचे कितने 12 रूट्स, तो 12 रूट्स चारों क्वाड्रेंट में इक्वली डिवाइड होंगे, वो भी 3 3। इसका मतलब ये है कि यहां पे अगर मैं बात कहूं तो पहला रूट आएगा यहाँ पे अल्फा 1, दूसरा रूट आएगा आपका अल्फा 2, तीसरा रूट आएगा आपका अल्फा 3, चौथा रूट आएगा अल्फा 4, अगला रूट आएगा आपका अल्फा 5 और नेक्स्ट रूट आएगा आपका अल्फा 6। इस तरह से बढ़ते जाएंगे रूट, 3 रूट यहाँ पे, 3 रूट यहाँ पे, 3 रूट यहाँ पे, 3 रूट यहाँ पे और 2 ये रहे। दीज आर द 14 रूट ऑफ यूनिटीज। अब ध्यान से एक चीज देखिए कि अगर मैं इन सबको ज्वाइन करूंगा इस तरीके से लाइक दिस, इफ आई ज्वाइन ऑल दिस लाइक दिस, दिस फिर दिस देन दिस देन दिस, तो अगर मैं इन सारे वर्टेक्सेस को ज्वाइन करूंगा तो व्हाट विल हैपन, ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा सर्कल के ऊपर तो व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म अ पॉलीगन। ये एक पॉलीगन बनाएगा और वो जो पॉलीगन होगा दैट विल बी व्हाट पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। वो क्या होगा, एक रेगुलर पॉलीगन होगा। इसका मतलब अगर मैंने आपसे बोला मॉड ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, मॉड ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 का मतलब है दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा 2 एंड अल्फा 1 और उसका मॉड, इसका मतलब अल्फा और अल्फा 2 के बीच की डिस्टेंस। और अल्फा 2 और अल्फा 2 के बीच के डिस्टेंस को अगर मैं a बोल दूं तो सिमिलरली अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 के बीच का डिस्टेंस भी क्या आएगा a, अल्फा 4 माइनस, इस तरह से सारी डिस्टेंसेस आपस में क्या आएगी, बराबर आएगी और सारी डिस्टेंसेस a के बराबर आएगी। लेट्स चेक इट आउट हियर। यहां पे भी अल्फा 4 और अल्फा 3 के बीच की डिस्टेंस जो a आएगी है ना, अपन यहां से गलत बना दिया, ये a के बराबर हो जाएगी। सुनिए मेरी बात को, अभी लिखा हुआ अल्फा k प्लस 1 माइनस अल्फा k, इफ आई पुट k इज इक्वल टू 1 तो व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम अल्फा 2 माइनस का अल्फा 1 प्लस k इज इक्वल टू 2। अगर मैं k को 2 पुट करूंगा तो इट विल बी अल्फा 3 माइनस अल्फा 2, अल्फा 3 माइनस अल्फा 2। सिमिलरली कहां तक जाएगा, लास्ट में इट विल बिकम, इफ आई पुट k इज इक्वल टू 12 तो इट विल बिकम मॉड ऑफ अल्फा 13 माइनस मॉड ऑफ अल्फा 12। ठीक है, यहां तक पहुंच जाएगा। अब एक चीज ध्यान से देखिए कि सबका वैल्यू a के बराबर होगा, तो सबका वैल्यू अगर a के बराबर होगा तो टोटल मिला के किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 12 बिकॉज देयर आर टोटल 12 टर्म्स, तो 12 टाइम्स a आ जाएगा। डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर में क्या होगा, इफ आई पुट k इज इक्वल टू 1 इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम मॉड ऑफ अल्फा 1 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 3 और ये अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 प्लस मॉड के अंदर 2 पुट करेंगे तो इट विल बी 4 2 8 माइनस 1 7, तो इट विल बी मॉड ऑफ अल्फा 7 माइनस मॉड ऑफ अल्फा 6
plus next will be if I put k is equal to 3, it will be mod of alpha 11 minus mod of alpha 10. K is equal to 3, 12 minus 1 11 and 12 minus 2 that will be 10. ये सारी वैल्यूज भी किसके बराबर होगी, ये भी a, ये भी a, ये भी a, तो फाइनल आंसर विल बिकम व्हाट 12a डिवाइडेड बाय 3a एंड द आंसर विल बी व्हाट 4. तो ये बात ध्यान रखिए कि ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है केवल ये k पाई बाय 7 था, तो अगर इससे हमने 2 से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 14 रूट ऑफ यूनिटी बन गया. और 14 रूट ऑफ यूनिटी का मतलब यू आर सॉल्विंग z की पावर 14 इज इक्वल टू मींस यू आर हैविंग टू रूट्स दैट यू नो दैट विल बी 1 एंड -1 और बचे कितने रूट 12 रूट्स बने. तो 12 रूट्स को आपने सर्कल में प्लॉट कर दिया. ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, fifth root of unity all will lie on a circle and if we join all the vertices then it will form a polygon. Let us suppose if there is a cube root of unity, if there is a cube root of unity and I join all the vertices, मैं सारे vertices को join कर देता हूं तो एक ट्राइंगल बनेगा और एक ट्राइंगल बनेगा तो ट्राइंगल कैसा होगा, that will be a equilateral triangle. Hope you guys have understood this question. इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ओके तो बच्चों हमारा आज का आखिरी सवाल इस वीडियो का, लेट z1 and z2 are two complex numbers satisfying z square plus pz plus q is equal to 0 where the coefficients p and q may weigh complex number. Let a and b respectively, let a and b represent z1 and z2 in the complex plane if angle AOB is equal to alpha and that is not equal to 0 and OA बराबर OB where O is the origin, then prove that TPT मतलब then prove that p square is equal to 4q cos square alpha by 2. देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं एक सब्जेक्टिव सवाल है, सब्जेक्टिव सवाल से भागना नहीं है. ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्टिव सवाल सॉल्व करोगे तो आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट सवालों को प्रैक्टिस करो. हम क्या होता है कि सब्जेक्टिव सवाल देखते भाग जाते हैं, हमारी आदत ऐसी हो रही है ऑब्जेक्टिव सवाल. देखो आप जेईई एडवांस क्रैक करना चाहते हो तो यू शुड हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिकॉज आपको पता होगा पुराने आईआईटीज में आप देखते थे, पुराने आईआईटीज में कितने जबरदस्त सवाल आते थे. दैट इज प्योर नॉलेज, दैट इज प्योर नॉलेज. वहां से बच्चे की नॉलेज बनती थी. अभी तो सब ऑब्जेक्टिव है तो कोई बच्चा क्या करता है, बहुत सारे आंसर्स निकाल लेता है, बढ़ा देता है ऑप्शन देके. हाँ मैं मानता हूं कि जेईई एडवांस में इतने आंसर मैच नहीं कर पाते, फिर भी तरीके तो होते ही हैं भिड़ाने के. चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को. z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब इसके रूट्स है, तो z1 प्लस z2 का वैल्यू -p हो जाएगा एज यू कैन सी सम ऑफ द रूट्स और z1 इंटू z2 हो जाएगा आपका q के बराबर. अब देखिए a और b z1 और z2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में. एंगल AOB आपको अल्फा दिया हुआ है तो आप ध्यान से देखिएगा एंगल AOB आपका अल्फा है लाइक दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस पॉइंट इज लेट अस सपोज A, इसको z1 बोल दिया, ये आपका B पॉइंट हो गया दैट इज z2. इन दोनों के बीच का एंगल आपको अल्फा दिया हुआ है, एंगल AOB वेयर O इज द ओरिजिन और OA बराबर OB यानी इन दोनों साइड्स की लंबाई बराबर दी हुई, OA बराबर OB. तो ये हमें प्रूफ करना है. सबसे पहली बात देखो आपको ये पता होना चाहिए कि e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, ये होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. फर्स्ट थिंग दैट यू विल नो, ये याद होना चाहिए. आइलर फॉर्म बोलते हैं, यूलर फॉर्म बोलते हैं, जैसा बोलना चाहो, अंग्रेज है ना, अंग्रेजी भाषा है भाई साहब, कुछ भी बोल दो. तो यहां पे अगर आप देखिए तो मैं बात करूं, एक रोटेशन थ्योरम और होती है. रोटेशन थ्योरम क्या होती है उसके बारे में मैं आपको लिखना चाहूंगा. फाइनल वेक्टर डिवाइड बाय इनिशियल वेक्टर दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ फाइनल वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ इनिशियल वेक्टर इनटू में e की पावर आयोटा इंक्लूडेड एंगल. इंक्लूडेड एंगल मैं छोटा इसलिए लिख रहा हूं बच्चों, मेरे पास सवाल बड़ा है और बोर्ड स्पेस कम है. तो फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ फाइनल वेक्टर डिवाइड बाय इनिशियल वेक्टर e की पावर आयोटा इंक्लूडेड एंगल. मैं क्या कर रहा हूं, इसको रोटेट कर रहा हूं. अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो फाइनल वेक्टर कौन है, OB. इनिशियल वेक्टर कौन है, OA. तो फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर, फाइनल वेक्टर क्या है यहाँ पे z2 माइनस ओरिजिन को अपन 0 बोल दें तो ये हो जाएगा z2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय z1 माइनस 0 एंड दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z2 माइनस 0 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस 0 इनटू e की पावर आयोटा अल्फा. इंक्लूडेड एंगल दोनों के बीच में वो अल्फा है. और आप एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे तो ये बात ध्यान रखिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते वक्त पॉजिटिव एंगल आएगा अल्फा और अगर आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया होता तो आंसर आता माइनस का अल्फा. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका तब भी सेम आएगा. आप वैसे भी करके देख लीजिएगा है ना, वैसे भी कर लीजिएगा. उस केस में क्या होगा, z1 माइनस 0 अपॉन z2 माइनस 0 आ जाएगा, बस इतना सा. ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए. क्यों, क्योंकि z2 माइनस 0 मतलब ये वाला वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड क्या है OB के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड OA के बराबर और OA और OB आपस में बराबर, इसका मतलब दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा. अब ध्यान से देखिए ये हो जाएगा z2 डिवाइडेड बाय z1 एंड दैट विल बी इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा. ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1. हमने इस तरह से लिख दिया और जैसे ही इस तरह से लिखते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है C एंड D. C एंड D बोले तो क्या, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो वो कितना हो जाएगा, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला डिवाइड बाय ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इज इक्वल टू ऊपर वाला प्लस नीचे वाला
डिवाइडेड बाय ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो cos अल्फा माइनस 1 प्लस आयोटा इट विल बिकम sin अल्फा, इस तरह से लिख दिया हमने। तो ये हो जाएगा z2 प्लस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फा। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस 1 इट विल बी माइनस का 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा प्लस का आयोटा 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। देखिए मैं दो फॉर्मूलाज को हमेशा ब्रह्मास्त्र बोलता हूं। क्या बोलता हूं? ब्रह्मास्त्र। वो ब्रह्मास्त्र क्या होते हैं भाई साहब? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद कर लो, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के सवाल इससे सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको ब्रह्मास्त्र बोलता हूं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, कुछ कैंसिल करते हैं प्यारे बच्चों। ये z2 प्लस z1 तो कितना हो जाएगा? माइनस का p, सम ऑफ द रूट्स, तो माइनस का p अपॉन हो जाएगा z2 माइनस z1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ऊपर और नीचे से क्या कॉमन आएगा? ऊपर से 2 cos अल्फा बाई 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 cos अल्फा बाई 2 कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा cos ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा बाई 2। डिनोमिनेटर से आप कॉमन निकाल लीजिए 2 आयोटा साइन ऑफ अल्फा बाई 2, तो ये फिर से बचेगा cos ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा बाई 2। कैसे किया? 2 आयोटा साइन अल्फा बाई 2 बाहर चला गया तो क्या बचेगा? cos अल्फा बाई 2। यहां से तो 2 बाहर जा चुका है, साइन अल्फा बाई 2 बाहर जा चुका है। अब आयोटा इसके डिवाइड में आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 के, तो आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, तो आप देख सकते हैं ये बच जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो गया? कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा cot अल्फा बाई 2। तो माइनस का p ऐसे लिख सकते हैं p अपॉन z1 माइनस z2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cot अल्फा बाई 2 अपॉन आयोटा, cot अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय आयोटा, उसको हम लिख सकते हैं माइनस का आयोटा cot अल्फा बाई 2। कैसे लिख सकते हैं आप समझ सकते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा से डिवाइड कर दिया, नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज -1, ऊपर आ जाएगा आयोटा, तो माइनस आयोटा cot अल्फा बाई 2। What I'm going to do here, I'm squaring this equation, तो it will become p square divided by z1 minus z2 को होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ z1 plus z2 का होल स्क्वायर माइनस 4 z1 z2, ये आपको आता है बहुत अच्छे से, एंड दैट विल बी इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इज -1, वापस से माइनस का cot स्क्वायर अल्फा बाई 2 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा इसको वापस से। ये हमारे पास हो जाएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस का 4q एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस का cot स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये p था, माइनस p का स्क्वायर p स्क्वायर और z1 इंटू z2 q हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर cot स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 4q cot स्क्वायर अल्फा बाई 2। इन दोनों में से p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज cosec स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो इट विल बिकम p स्क्वायर cosec स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 4q cot स्क्वायर अल्फा बाई 2। cosec स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट गया तो ये आ जाएगा p स्क्वायर बराबर 4q cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड दैट वी हैव टू प्रूव इट, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव सवाल था तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, किस तरह से हमने क्वाड्रेटिक को यूज किया, क्वाड्रेटिक के बाद हमने यूलर्स फॉर्म को यूज किया, यूलर्स के बाद रोटेशन को यूज किया, रोटेशन के बाद ट्रिग्नोमेट्री, है ना आपके लिए सबसे खतरनाक ट्रिग्नोमेट्री, ब्रह्मास्त्र याद रखो बेटा, बार बार बोल रहा हूं, 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, ब्रह्मास्त्र आप जानते हैं सबसे बड़ा हथियार। ठीक है, चलिए तो ये आज के हमारे वीडियो का सवाल खत्म होता है, सबसे लास्ट सवाल था और आप मुझे बूस्टर सवाल का आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में कि उसका आंसर क्या आता है, इंटीजर टाइप है 0 से 9 के बीच में उसका आंसर आएगा। और आप ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जहां तक ये वीडियो पहुंच सकते हैं उनको पहुंचाइए ताकि कोई भी बच्चा जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हो उसकी हेल्प हो जाए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग फ्यूजन मैथ्स। हियर इज हर्ष मालव, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।